हेलो दोस्तों, आज हम बारबेरियन मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी शुरू होती है और हम एक लड़की टेस को देखते हैं जो अपने इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर आई हुई होती है। इसने ऐप से एक घर किराए पर लिया हुआ होता है। वो जब घर पहुंचती है तो घर बंद था और वो चाबियां भूल चुकी थी, इसलिए वो वापस जाने ही वाली होती है। पर घर में जली लाइट से वो वापस आती है और रिंग करती है तो अंदर से एक आदमी आता है जिसका नाम केथ है। टेस उसे बताती है कि इस घर को उसने बुक किया था, पर केथ उसे कहता है कि मैंने भी इस घर को बुक किया है। पर फिर भी केथ उसे अंदर आने को कहता है। टेस कुछ सोचकर चली जाती है, पर अंदर आते ही वो केथ से उसकी बुकिंग को दिखाने को कहती है। केथ अपनी बुकिंग दिखाता है तो उसे देखकर टेस वहां से जाने लगती है, पर केथ उसे रात को रुकने को कहता है। टेस के पास कोई चारा न होने की वजह से वो वहां रुकने के लिए मान जाती है। टेस जब रूम में जाती है तो उसे वहां केथ का वॉलेट मिलता है। वो जल्दी से उसमें से एक आईडी की फोटो ले लेती है ताकि अगर कुछ हो तो उसके पास सबूत रहे। फिर वो वॉलेट केथ को लाकर वापस दे देती है। इसके बाद जब वो फ्रेश होकर बाहर आती है तो केथ उसे वाइन पीने को कहता है। वो कहता है कि शायद तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो पहले दिए हुए चाय और अब वाइन को भी नहीं पी रही। इससे बातें करते हुए टेस केथ के साथ घुल मिल जाती है और फिर उसके साथ वाइन भी पीती है। बात करने के बाद वो लोग सोने चले जाते हैं, पर रात में टेस के रूम का दरवाजा खुल जाता है। वो डर कर बाहर आती है कि कहीं केथ तो ऐसा नहीं कर रहा, पर केथ तो आराम से सोफे पर सो रहा होता है। वो केथ को जगाने जाती है, तभी हम उसके पीछे बेसमेंट का दरवाजा बंद होते हुए देखते हैं। वो केथ को जगाकर उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरे रूम का दरवाजा खोला है। उस पर केथ उसे ना कह देता है। टेस ऐसे ही दोबारा सोने चली जाती है। दूसरी सुबह जब वो घर में देखती है तो केथ घर में नहीं होता। वो भी तैयार होकर अपने इंटरव्यू के लिए चली जाती है। तभी वो देखती है कि वहाँ के सब घर वीरान पड़े हैं। ऐसे ही वो अपना इंटरव्यू देने चली जाती है। इंटरव्यू के बाद जब वो जाने लगती है तो वो इंटरव्यूअर उससे पूछती है कि तुम कहाँ रुकी हुई हो। टेस उसे बताती है कि वो कहाँ रुकी है, तो वो औरत सुनकर ये बात हैरान हो जाती है और उसे वो घर छोड़ने की सलाह दे देती है। दूसरे सीन में वो घर आती है तो एक आदमी उसकी तरफ दौड़कर आने लगता है। वो डरकर जल्दी से घर के अंदर आ जाती है। फिर भी वो आदमी उसे घर से चले जाने को कहता है। इस आदमी के जाने के बाद वो वॉशरूम जाती है, पर वहाँ टॉयलेट पेपर खत्म हो गए थे, जिसे लेने के लिए वो बेसमेंट में जाती है। वहाँ से टॉयलेट पेपर लेकर वो ऊपर जा ही रही होती है, तभी दरवाजा बंद हो जाता है। वो दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खुलता था। वो यहाँ पर अब फंस गई थी। वो छोटी सी खिड़की को खोलने की कोशिश करती है, पर इससे वो नहीं खुलता। ऐसे ही वो कुछ चेक कर रही होती है ताकि वो बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सके। तभी उसे वहाँ पर एक खुफिया दरवाजा मिल जाता है। अंदर अंधेरा होने की वजह से वो वहाँ नहीं जाती, पर एक मिरर की मदद से वो बाहर की लाइट की रोशनी अंदर रिफ्लेक्ट करती है। वो इस रोशनी की मदद से अंदर जाती है तो उसे वहाँ एक रूम दिखता है जिसमें एक बेड और एक कैमरा होता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर किसी को कैद करके इसकी रिकॉर्डिंग करी जाती थी। वो ये सब देखकर डर कर बाहर आती है। तभी उसे केथ खिड़की के बाहर दिखता है। केथ भी जल्दी से दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकालता है। वो बाहर आकर केथ को सब कुछ बताती है। केथ भी नीचे चेक करने के लिए जाता है, पर जब कुछ देर होने के बाद भी केथ वापस नहीं आता तो उसे देखने टेस फिर से नीचे जाती है, पर इस बार वो दरवाजे के साथ एक चेयर लगा देती है। वो केथ को ढूंढती हुई इस रूम के अंदर बनी एक और जगह की तरफ जाती है और वहां से केथ उसे आवाज भी दे रहा था। वो डरते हुए केथ की तरफ जाती है तो उसे केथ मिल जाता है। वो उसे बताता है कि किसी ने उसे काट लिया है। वो उसे ये सब बता ही रहा होता है, तभी कोई आकर केथ के सर को दीवार में मारने लगता है, जिससे वो मर जाता है। टेस देखती है कि कोई क्रिएचर टाइप औरत है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरे सीन में हम एजे नाम के आदमी को देखते हैं जिसे उसके शो से निकाल दिया गया है इसके को स्टार के रेप के इल्जाम की वजह से। वो थोड़ा आराम करने और रिलैक्स करने शहर से दूर अपने घर आता है और हमें पता चलता है कि ये वही घर है। वो घर में आता है तो वो केथ और टेस का सामान देखता है। वो हैरान होकर कंपनी में फोन करता है, पर वहां से उसे कोई जवाब नहीं मिलता।
दूसरे दिन सुबह वो उन सामान को चेक करता है पर उनमें से उसे कुछ भी नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद उसे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है। वो वहां चेक करने जाता है तो उसे वहां वही सीक्रेट दरवाजा मिल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो जल्दी से उस जगह को मापने लगता है ताकि उसे उस घर को बेचने में फायदा हो। ऐसे ही वो रूम मापते हुए आगे बढ़ता है और उसे वो सीक्रेट रास्ता भी मिल जाता है जहाँ केथ मारा गया था। वो बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो एक एक इंच के हिसाब से ये घर बेचेगा। इसी तरह वो आगे भी नापते हुए कई रूम से होकर एक ऐसे रूम में पहुंचता है जहां टीवी पर ब्रेस्ट फीडिंग की वीडियो चल रही होती है। तभी कोई उसका मेजरिंग टेप खींचने लगता है। वो हैरानी से इस तरफ देख रहा होता है, तभी उसके सामने अचानक से वही क्रिएचर टाइप औरत आ जाती है। वो इससे डर कर भागने लगता है, तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है। वो औरत उसे वहीं बंद कर देती है। तभी उसे वहां टेस मिलती है जो अभी भी जिंदा थी। तभी हमें मूवी में 80s का सीन दिखाया जाता है जहां हम फ्रैंक को देखते हैं जो इस घर का मालिक होता है। हम देखते हैं कि वो बच्चों की शॉपिंग कर रहा होता है। शॉपिंग करके वो जा रहा होता है, तभी उसे एक लड़की नजर आती है जो अकेली थी। वो इसका पीछा करने लगता है। वो इसके घर में फेक प्लम्बर बनकर जाता है और बाथरूम में जाकर थोड़ी सी खिड़की खोल देता है ताकि रात में जब वो आए तो उस घर में आसानी से दाखिल हो सके। इसके बाद वो बेबी डिलीवरी का सामान लेकर अपने घर आ जाता है जहां पर अब हम बहुत सारी औरतों की चीखने की आवाज सुनते हैं। दूसरे सीन में हम फिर से टेस को देखते हैं जो एजे के हाथ में पट्टी बांध रही होती है। तभी वो औरत दूध की बोतल इन दोनों की तरफ बढ़ाती है। टेस एजे को वो दूध पीने को कहती है पर एजे वो दूध नहीं पीता, पर टेस वो दूध पी लेती है क्योंकि वो औरत इन लोगों को अपना बच्चा समझ रही होती है। टेस समझ गई थी कि ऐसे ही वो इस औरत से बच सकती है। एजे के दूध न पीने की वजह से वो उसे पकड़ कर ले जाती है पर उससे वो दरवाजा खुला रह जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर टेस वहां से भागने लगती है पर वो औरत उसे भागते हुए देख लेती है और इसका पीछा करने लगती है। टेस जल्दी से इस हिडन बेसमेंट से होते हुए घर के बेसमेंट की खिड़की से बाहर आने की कोशिश करती है। वो औरत उसे पकड़ने ही वाली होती है पर तभी वो अफ्रीकन लड़का जो पहले उसे घर में जाने के लिए मना कर रहा था उसे खिड़की से बाहर खींच लेता है। वो औरत बस चिल्लाती रह जाती है। टेस उस लड़के को इस औरत के बारे में बताती है पर वो आदमी बोलता है कि मुझे सब पता है, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ क्योंकि रात होते ही वो औरत घर से बाहर निकल आएगी। टेस वहाँ से एक गैस स्टेशन जाती है और वहाँ पर वो पुलिस को बुलाती है ताकि वो एजे को बचा सके। दूसरी तरफ एजे वहां से निकलने का रास्ता ढूंढते हुए एक अजीब से रूम में चला जाता है जहां बहुत से औरतों के कपड़े होते हैं और वहां पर बहुत सारी टेप्स भी होती हैं जिनमें अलग अलग औरतों का नाम लिखा होता है। वहां उसे फ्रैंक भी मिलता है जो बहुत बूढ़ा हो गया था। इसका मतलब क्या फ्रैंक अभी तक जिंदा है? वो इन टेप्स को चिल्लाता है तो हमें पता चलता है कि फ्रैंक ने बहुत सी लड़कियों को किडनैप करके इनके साथ रेप किया था और जब इनसे बच्ची पैदा होती थी तो वो उनके साथ भी रेप करता था और उनसे बच्ची पैदा करवाता था ताकि ये प्रोसीजर ऐसे ही चलता रहे और ये औरत भी उसी कर्म का नतीजा है। इसका मतलब ये औरत उसकी बेटी और बीवी दोनों है और वही इन औरतों की रिकॉर्डिंग भी करता था। एजे को जब ये सब पता चल जाता है तो वो आदमी उसे मारने के लिए गन उस पर तान देता है पर अचानक वो खुद को ही गोली मार लेता है। दूसरी तरफ टेस भी पुलिस वालों को लेकर इस घर के पास आती है पर वहाँ इन्हें कोई नहीं मिलता। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। टेस भी घर के अंदर जाकर अपनी गाड़ी की चाबी लेकर जाने लगती है पर वहाँ पर वो औरत उसकी गाड़ी के आगे आ जाती है। टेस भी उसे अपनी गाड़ी से मार देती है जिससे वो औरत बेहोश हो जाती है। टेस जल्दी से घर के अंदर एजे को ढूंढने जाती है। दूसरी तरफ एजे भी उसी रास्ते से बाहर की तरफ निकल रहा होता है। उसे आवाज की वजह से लगता है कि वो औरत आ गई है जिसकी वजह से वो टेस पर गोली चला देता है पर उसे पता चलता है कि ये तो टेस है। वो जल्दी से टेस को उठाकर बाहर लाता है तो उन्हें वही लड़का मिलता है। वो उन्हें अपने साथ लेकर जाता है। एजे उससे उस औरत के बारे में पूछता है तो वो लड़का बताता है कि ये औरत यहाँ पर 40 सालों से रह रही है। वो फ्रैंक की बेटी है। वो उन्हें सारी कहानी बताता है जिसे सुनकर वो लोग बहुत हैरान होते हैं।
वो लड़का बोलता है कि अभी हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि वो औरत सब जगह घूम रही होगी, लेकिन वो औरत यहाँ नहीं आ सकती। पर तभी वो औरत वहाँ आ जाती है और इस लड़के को मार डालती है। वो लोग उस औरत से बचने के लिए पानी की टाकी के ऊपर चढ़ जाते हैं और तभी गलती से एजे से उसकी गन भी नीचे गिर जाती है। वो औरत भी इनका पीछा करते हुए वहां आ जाती है। एजे अपनी जान बचाने के लिए टेस को ऊपर से नीचे फेंक देता है। टेस नीचे गिरने लगती है तो वो औरत उसे बचाने के लिए इसके पीछे नीचे गिर जाती है क्योंकि वो टेस को अपनी बेटी समझ रही होती है। एजे को लगता है कि वो दोनों मर गए हैं। नीचे जाने पर उसे टेस जिंदा मिलती है तो वो टेस को उठाने लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर तभी वो औरत भी उठ जाती है और एजे का सर पकड़कर फाड़ देती है और फिर टेस को संभालने लगती है। वो टेस को फिर से बेसमेंट में लेकर जाना चाहती थी पर टेस उसे गोली मार देती है और खुद को बचाकर वहां से चली जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए ताकि हमारी वीडियो को व्यूज मिल सके। इतनी मेहनत के बाद भी वीडियो पर व्यूज नहीं आते तो हम बहुत डिमोटिवेट होते हैं। तो प्लीज हमारी वीडियो को व्यू दीजिए ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके और हम आगे बढ़ सके और हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियो बना सके। अब हम किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।